जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज एक टॉपिक लेकर आए हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे जानवर ने पिछले सूए में दूध बहुत दिया था, 15 लीटर दिया था, 20 लीटर दिया था, 25 लीटर दिया था, लेकिन इस सूए में जब जानवर ने बच्चा दिया है तो ना तो उसने हैवाना बनाया है और ना ही उस जानवर ने कोई दूध की मकदार बढ़ाई है, बल्कि पिछले सूए जो दूध था इस सूए दूध उससे भी कम है। तो मैं भी अपने क्लोज़अप सेक्शन में ही खड़ा हूँ जहाँ पे ये जानवर तैयारी पे आ रहे हैं, जहाँ पे ये बिल्कुल बच्चा देने के नज़दीक है। तो छोटा सा मैंने क्लिप बनाया, वो भी आप देख लें। उसके साथ साथ मैं अपने तजर्बे से आपको बताता हूँ कि क्यों आपके जानवर जो हैं वो दूध नहीं देते। अगर पिछले सूए में दूध ज़्यादा था तो इस सूए में दूध ज़्यादा क्यों नहीं है, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, ये हमने अपने तजर्बात से सीखा। और डेफिनेटली जब आप सीखते हो तो फिर आपके चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। ये जब हमने नया नया काम स्टार्ट किया था डेयरी का, हम भी लर्निंग फेज में थे, तो कई जानवर हमारे पास भी ऐसे आ जाते थे जो दूध पिछले सूए में तो देते थे लेकिन अगले सूए में दूध की मुनासिब पैदावार वो नहीं देते थे। तो उसकी जो वजूहात थी वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। कुछ 10 पॉइंट हैं, जो 10 वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे जानवर पिछले सूए में तो दूध देता है लेकिन अगले सूए में उस तरह से दूध नहीं दे पाता। तो सबसे पहला है जी ड्राई पीरियड। जानवर को आपको कम से कम 2 महीने खुश्क पीरियड देना है, कम से कम। वो जानवर जो काफ़ी लंबा अरसा आपको दूध देते रहे हैं और टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं हुए, किसी ने 1.25 साल दूध दे दिया, किसी ने 1.5 साल दूध दे दिया, मेरी रिकमेंडेशन है कि उनको कम से कम 2.5 महीने का रेस्ट पीरियड दें। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जानवर को ड्राई पीरियड 45 दिन का देते हैं, तो वहाँ पर भी हमने अक्सर औकात देखा है कि अगले सूए की प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो मेरे हिसाब से कम 2 महीने का ड्राई पीरियड लाजमी दें। अगर जानवर टाइम पे प्रेग्नेंट हो गया है, अगर जानवर जो है वो पिछले सूए में बहुत लंबा दूध देता रहा है, टाइम पे प्रेग्नेंट नहीं हुआ, तो 2.5 महीने का उसको ड्राई पीरियड लाजमी दें। एक बात। नंबर 2, दूसरा है जी जानवर का टाइम से पहला बच्चा दे देना। बाद औक़ात ये होता है कि जानवर अमूमी तौर पे लोग कहते हैं जी कि अभी 10 दिन रहते थे, टाइम पूरा होने में बच्चा दे दिया, कोई कहता था 20 दिन रहते हैं, टाइम पूरा होने में बच्चा दे दिया। तो ऐसे जानवर भी जो हैं वो अपनी दूध की पैदावार पूरी नहीं दे पाते। आप बाद में जितना मर्जी उनकी खुराक पे ज़ोर लगा लें, वो अपना 100% पोटेंशियल नहीं देते, क्योंकि हैवाने की पूरी डेवलपमेंट नहीं हुई होती। तो वहाँ पे भी आपको दूध की पैदावार में कमी का सामना रहता है। तीसरे नंबर पे वो जानवर जिन्होंने पिछले सूए में बहुत ज़्यादा दूध दिया, जैसे कुछ जानवर हमारे पास अमेरिकन कैटल आ जाती हैं जो पहले सूए में 45 से 50 किलो दूध दे देती हैं, 55 किलो दूध दे देती हैं, बहुत लंबा दौरानिया, बहुत लंबी प्रोडक्शन उनकी चलती है। तो ऐसे जानवर जो हैं उनको फिर आपको स्पेशल प्रोटोकॉल देना पड़ता है। स्पेशल प्रोटोकॉल क्या है? नंबर 1 कि उसको ड्राई पीरियड 2.5 महीने का देना पड़ेगा। नंबर 2, ड्राई पीरियड में और क्लोज़अप पीरियड में उसकी खुराक पे आपको खासी तवज्जो करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जानवर अगले सूए में आपको वो जो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन है आपको नहीं दे सकेगा। नंबर 4, वो जानवर जिनको आप जब ड्राई करते हो, जब आप उनको खुश्क करते हो, हमारे यहाँ मैंने कोशिश तो की है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे लोग हैं जो ड्राई काउ ट्यूब्स का इस्तेमाल करने लग गए हैं, जो ट्यूबें डाल के जानवर को ड्राई करते हैं। नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है कि अक्सर औकात हमारे यहाँ लोग जानवर को बगैर ट्यूब्स डाले ही छोड़ देते हैं। एक बात। नंबर 2, जब वो जानवर का दूध खुश्क कर रहे होते हैं तो गलत प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं। गलत प्रैक्टिस क्या है कि इसका पानी बंद कर दो, इसका वंडा कम कर दो, इसका पट्टे कम कर दो ताकि इसका दूध कम हो। इसका दूध कम होगा तो ये खुश्क हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ जानवर का बेड़ा गर्क कर लेते हैं, क्योंकि जानवर के पेट में बच्चा पल रहा होता है। तो जानवर जो है खुराक और पानी की कमी की वजह से कमज़ोरी का शिकार होता है और बाद में खुश्क होने के बाद उसको अपनी सेहत को पूरा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और पूरा अच्छे से हैवाना वो नहीं बनाता। नंबर 2, यहाँ पे कई दफ़ा ऐसे होता है जब आप जानवर को खुश्क करते हैं तो उसके थनों में हल्का फुल्का साड़ू रहता है, जिसको हम कहते हैं मख्फी साड़ू, या जिसको हम कहते हैं छुपा हुआ साड़ू, या जिसको हम कहते हैं सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस। इसको चेक करने के लिए सर्फ टेस्ट कर लिया जाता है। ये मैंने एक अलहदा वीडियो बना दी है, कमिंग डेज़ में ये भी आ जाएगी, वो भी आप देख लीजिएगा कि सर्फ टेस्ट करके हम चेक करते हैं कि अब हम जानवर को ट्यूबें डालने लगे हैं, खुश्क करने लगे हैं, कहीं इसके थनों में साड़ू तो नहीं है। अगर साड़ू है तो फिर पहले इलाज होगा, साड़ू क्लियर होगा तो फिर उसके बाद इसको ट्यूबें डाली जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आपने सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस के साथ जानवर को ड्राई कर दिया तो अगले सूए में फिर जानवर प्रॉपर आर्डर अपना नहीं बनाता। नंबर 5,
कई जानवर जब बच्चा देने के नज़दीक आते हैं तो वो अपने हैवाने में भल डाल देते हैं शदीद किस्म की। अमूमी तौर पे हल्की फुल्की भल तो आ जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात भल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाज़ औक़ात हैवाने में सुराख बन जाते हैं, हैवाने फट जाते हैं, हैवाने लटक जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको दूध की पूरी पैदावार नहीं मिलती। नंबर 6, जानवर को आपने खुश्क कर दिया, खुश्क करने के बाद सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखा। अगर आप ये देखें यहाँ पर अगर हमने जो जानवर ड्राई रखे हुए हैं जो बच्चा देने के नज़दीक है, इनके बंकर देखें बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, और यहाँ पे जगह जो है वो 20 जानवरों की है, हमने सिर्फ 10 छोड़े हुए हैं। तो अगर आपकी हाइजीन ठीक नहीं है, खुराक ठीक नहीं है, तो बाज़ औक़ात यह होता है कि ये जो जानवर होते हैं इनके तो थानों के सुराख बड़े नरम होते हैं। समटाइम्स ये जब बैठते हैं सुराख खुल जाते हैं, तो साड़ू की फिर भी शिकायत इनको ड्राई पीरियड में ट्यूबें डालने के बावजूद भी हो सकती है। वो जानवर जिसको खुश्क किया आपने और वो 1 महीने के बाद साड़ू कर गया, तो ये जानवर भी जो है अगले सूबे में आपको पूरी पैदावार समटाइम्स नहीं देता। अगला अजीब जो 7वां पॉइंट है वो है क्लोजअप प्रेपरेशन। इस पर तो मैंने बहुत बात की है कि वो जानवर जैसे ये जानवर बच्चा देने के नज़दीक है, इनकी स्पेशल खुराक है, ठीक है जी। हम हमारे पास चूँकि नंबर ऑफ़ एनिमल ज़्यादा है, हम खराजात कर सकते हैं, इसके लिए मैंने अपने फार्मर्स के लिए क्लोजअप फार्मूला बनाया हुआ है जो तैयारी करना चाहते हैं अपने जानवर पे, ताकि अगले सूबे में अच्छा दूध दे। तो बच्चा देने से 1 महीने पहले क्लोजअप का जो फार्मूला है वो अपने जानवरों में इस्तेमाल करें। तो जहाँ पे जो लोग क्लोजअप की पूरी तैयारी नहीं करते, पूरा जानवर पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो वहाँ पर भी अगले सूबे में आपको दूध जो है वो पूरा नहीं मिलता। अगला 8वां पॉइंट है काविंग के। जब जानवर बच्चा देता है तो वहाँ पे बहुत सारी मिसमैनेजमेंट हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चा दिया, बहुत ही गंदी सी जगह पे जानवर बैठा है, पीछे गंदी गंद है और ज़ेर रुक गई है, बाद में ज़ेर निकलवाई कभी ना निकलवाई। जानवर को बच्चा देने के बाद ज़ेर रुकने की वजह से समटाइम बुखार हो जाता है, अंदर से वो गंद फेंकना शुरू कर देता है, उसमें से स्मेल आती है, जानवर की खुराक का इंटेक कम रहता है, जानवर के ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम जो काविंग के बाद आते हैं, जिसका बड़ा गहरा ताल्लुक आपकी क्लोजअप फीड के साथ है, तो तब भी आपके जानवर का दूध नहीं आता। और वो लोग जो काविंग के बाद बच्चा देने के बाद सही से मैनेज नहीं कर पाते खुराक को, जैसे एक ट्रेंड है कि जी जानवर को बच्चा देने के बाद 1 महीना वंडा नहीं डालना, ये गर्म होता है, भाई ये सब बकवास है। मैंने मिल्क कंपटीशन में भी हिस्सा लिया है, मेरे जानवर ने 3रा नंबर लिया है, दोंदी चोटी ने 18 लीटर दूध दिया है, पहले ही दिन से उसको वंडा डर रहा था बच्चा देने के बाद। हमारी भैंसों ने 20 लीटर प्लस दूध दिया, कोई 15 दिन की सूई हुई थी, कोई 16 दिन की सूई हुई थी, और सारी वंडा खा रही थी और मैले भी फेंक रही थी। तो ये जो एक गलत कॉन्सेप्ट है, गलत नज़रिया है कि जी वंडा नहीं डालना, ये गर्म होता है, जानवर मैले में है, ये सब गलत है। जानवर को खुराक आपको देनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है जी जो 10वां पॉइंट है, 9वां पॉइंट है कि सीज़न ड्यूरिंग ड्राई मैनेजमेंट। यहाँ पे भाई अगर आपका जानवर बच्चा दे रहा है सितंबर में, या आपका जानवर बच्चा दे रहा है अक्टूबर में, या आपका जानवर बच्चा दे रहा है अगस्त में, तो जब जानवर का ड्राई पीरियड फुल गर्मी में होगा, जानवर खुश्क है, जुलाई का महीना है, अगस्त का महीना है, तो अमूमी तौर पे इस दौरानिए में अगर आपके जानवर को आपने प्रॉपर गर्मी से नहीं बचाया, तो फिर भी क्या होता है कि अगले सूबे में जानवर प्रॉपर से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट गर्मी के मौसम में अगर आप सही से नहीं करोगे, तो आपका जानवर सही से दूध आपको नहीं देगा। तो ये कुछ चंद वजूहात थी जो हमने अपने एक्सपीरियंस में देखी हैं, और इन तमाम चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, अल्लाह का फजल है। आज तक इस फार्म पे तकरीबन 3 साल इस फार्म को बने को हो चुके हैं, आज तक यहाँ पे कभी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई कि जी पिछले सूबे में दूध ज़्यादा था, इस सूबे में दूध कम हो गया, या फिर ये कंप्लेंट कि जी पिछले सूबे में हैवाना कम था, ज़्यादा था, और इस सूबे में हैवाना नहीं बनाया। तो ऐसी कंप्लेंट अल्लाह का शुक्र है हमें यहाँ पे कभी नहीं आई, बल्कि जानवर हमेशा को 5-6 लीटर का पिछले सूबे से जंप ही ले रहा होता है। तो ये सब डिपेंड करता है इन पॉइंट्स पे जो मैंने आपके साथ जिक्र कर दी हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जितना इन चीज़ों को आप नोट रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जानवर आपको परफॉर्म करेगा। और एक बात याद रखिएगा कि पैसे बचाएंगे, रुपया बचाएंगे, तो बाद में जानवर भी आपसे रुपया बचाएगा। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ कंसेप्ट ये है, जैसे मैंने क्लोजअप का फार्मूला दिया, लोग कहते हैं ये महंगा है यार, ये डाला नहीं जाता। तो मैंने उनसे कहा है कि देखें भाई, वैसे तो अगर आप सारी चीज़ें लें तो वो 1.5 लाख की पड़ती हैं, तो फार्मर के लिए किसी ना किसी तरीके से हमने इसको 12,000 में बैग को मैनेज किया है।
अब ये 12,000 की जो इन्वेस्टमेंट है आपने आखिरी महीने में जानवर पे करनी है, तो मेरे ख्याल में एक जानवर जो सिर्फ 20 लीटर दूध देता है, मैं ज़्यादा दूध की बात नहीं कर रहा, तो 20 लीटर दूध जो है वो 2,000 रुपये का है। 6 दिनों में 12,000 रुपया जानवर आपके हाथ में रख देता है। अगर आप उसके 12,000 लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट करेंगे आज तो कल जानवर आपको उससे ज़्यादा आपके को वापस कर देगा। तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारे जानवर बड़े हैं और अल्लाह का शुक्र है ये परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो आपको जानवर पे इन्वेस्ट करना होगा, उसकी मैनेजमेंट देखनी होगी, सारी चीज़ों को कंट्रोल रखना होगा। अदरवाइज़ मैं जितने लोग मुझे कहते हैं कि पिछले सूबे में दूध था अब नहीं था, मैं ज़्यादातर को यही कहता हूं कि भाई जानवर की नस्ल, जानवर की सेहत, जानवर की खुराक, जानवर की मैनेजमेंट, यहाँ पे देख लें आपका कहाँ पे फ़र्क आया। अब ये उसने खुद फैसला करना का फ़र्क कहाँ पे आया, लेकिन बाद में देर हो चुकी होती है, टाइम नहीं होता। उस वक्त आप जितना मर्ज़ी शोर करें, जितना मर्ज़ी पैसा लगाएं, फिर जानवर वापस आपको प्रोडक्शन नहीं देता। तो वो एक मुहावरा है कि स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट, मतलब लोहे को तब सट मारो जब वो गर्म हो, तब उसको फ़ायदा होगा सट मारने का। लोहा ठंडा हो जाए बाद में आप उसको हैमर से स्ट्राइक करेंगे तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये टाइम होता है ड्राई पीरियड का जब आपने जानवर को संभालना। लीजिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।